हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी आपके बीच उपस्थित हैं। आदरणीय अरुण जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और किसानों के नेता डॉक्टर किरोड़ी मल मीणा जी हैं। आदरणीय सांसद भगीरथ चौधरी जी और आदरणीय सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। मित्रों, राजस्थान में चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। अब राजस्थान में हाहाकार नहीं सहेगा राजस्थान। कल 1 अगस्त को जो राजस्थान का सचिवालय है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उसका बहुत बड़ा घेराव कल होना है। राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 पे है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। दलितों पे अत्याचार नंबर 1 पे है तो कहीं राजस्थान में है। और बेरोजगारी नंबर 1 पे है तो वह राजस्थान प्रदेश है। राजस्थान में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। 28 तारीख को 24 घंटे के अंदर 21 घटनाएं घटी है। 24 घंटे के अंदर 28 जुलाई को 21 घटनाएं घटी है, जिसमें बूंदी के लाखेरी गांव में महिला के घर में घुस करके उसकी हत्या, पाली के भीमगढ़ में युवक की हत्या, करौली में 7 दिन पुरानी लाश मिली। मैं 24 घंटे की बात बता रहा हूं, 28 तारीख से 29 तारीख के बीच में। जयपुर में सरेआम, जो राजधानी है जहां अशोक गहलोत जी का निवास है, जयपुर के सदर इलाके में एक आदमी को चाकू से गला चीर दिया जाता है। वहीं चित्तौड़गढ़ में युवक की डालीचंद जटिया की लाश मिलती है, हत्या हुआ है। करौली में सरेआम 4 लुटेरों ने घुस करके महिला की हत्या की। यह वही करौली है जहां एक लड़की का अभी कुछ दिन पहले अपहरण किया गया, गैंग रेप किया गया, गोली मारी गई, उसको तेजाब डाला गया, उसके बाद उसको कुएं में फेंक दिया गया। यह वही करौली की घटना है। 12 में रामलाल गुजर हत्या कर दी जाती है। भरतपुर में दिन दहाड़े फायर करके 2 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर बता रहा, अभी कुछ 2 दिन पहले की केवल 24 घंटे के अंदर 21 हत्या की वारदात हुई है, जिसे महिलाओं का रेप हुआ। जोधपुर में मथनिया में महिला को किडनैप किया जाता है और किडनैप करने के बाद उसका दुष्कर्म किया जाता है। और जयपुर के जालूपुरा में 2 लोगों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। पाली में हृदय विदारक घटना, 14 साल की लड़की का रेप किया जाता है, गैंग रेप होता है और पाली में उसका वीडियो वायरल किया जाता है। जयपुर के प्रतापनगर में इलाके में युवती का रेप किया जाता है और तो और केकड़ी में शिक्षिका के साथ दुष्कर्म होता है। 24 घंटे की घटनाएं बता रहे, आप समझिए कितना भयावह स्थिति राजस्थान में है। इसी प्रतापगढ़ में एक टीचर के साथ छेड़खानी होती है और 6 छात्राओं के साथ दुष्कर्म के प्रयास होता है। चूरू में एक विवाहिता मैरिड जो महिला है, उनका अपहरण किया जाता है और दुष्कर्म किया जाता है। अजमेर में भी इसी प्रकार की घटना घटती है। बाड़मेर में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है। एक दिन के अंदर 21 घटनाएं रेप की, हत्या की, बलात्कार की और सीधे गोली मार देने की घटना ये राजस्थान में हो रही है और राजस्थान के चारों कोने में हो रही है। 17 से 18 प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सबसे अधिक महिला उत्पीड़न और अपराधीकरण कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। चारों ओर कानून व्यवस्था है नहीं, जंगल राज है। और कभी भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेता एक बार भी राजस्थान जाकर के पीड़ितों से मिलने का काम नहीं किए। 17 बार पेपर लीक होता है। अभी हमारे करोड़ी लाल मीणा जी उसके बारे में बताएंगे। यह राजस्थान प्रदेश है। राजस्थान प्रदेश में 19,422 किसानों की जमीनी कुर्की हो जाती है और तो और लोग किसान आत्महत्या करते हैं। हनुमानगढ़ में सूरज राम हनुमानगढ़ के किसान
कलेक्ट्रेट के सामने गहलोत जी को गाली देते हुए, कांग्रेस की सरकार को कोसते हुए, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो सरेआम जाकर के फांसी के फंदे पे सूरजमल हनुमानगढ़ में लटक जाते हैं और कहते हैं कि हम आपने वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया, हमारी जमीन कुर्क हो गई। 19,422 किसानों की जमीनें कुर्की हो गई है। सर्वाधिक घुसखोरी अगर कहीं है तो राजस्थान में, करप्शन सबसे अधिक राजस्थान में। एक सर्वे के मुताबिक 22% घुसखोरी हर महीने बढ़ रही है। 98 विभाग में सर्वे में आया है कि 60% करप्शन है। ये राजस्थान वही प्रदेश है, आपको ध्यान होगा, जयपुर में सरकार के दफ्तर में सोने की सिल्ली मिलती है, 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस प्रकार से वहां पे चारों ओर भ्रष्टाचार है। माइनिंग माफियाओं के आतंक से संत विजयदास 551 दिन धरने के बाद आत्मदाह कर लेते हैं। यह राजस्थान की स्थिति है। इसको देखते हुए जो महिला के अत्याचार है, दुष्कर्म के 1,90,000 महिला अत्याचार के केस दर्ज हुए हैं। 30,000 से 35,000 केवल रेप बलात्कार की घटना राजस्थान में है। और इससे आक्रोशित होकर के बहुत बड़ी संख्या में किसान आक्रोशित होकर के, युवा आक्रोशित होकर, महिला आक्रोशित होकर के, सभी आक्रोशित होकर के कल 1 तारीख को जयपुर में महाघेराव करने वाले हैं। कांग्रेस और गहलोत सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा एक घेराव का कार्यक्रम होगा। शांतिपूर्वक जाकर के घेराव करने का काम राजस्थान के कोने कोने से आए हुए जनता वह घेराव करेगी और लाखों की संख्या में लोग आकर के कांग्रेस की जो हमारे सरकार है, जन विरोधी, जंगल राज कायम करने वाली महाभ्रष्ट सरकार, अब तो हर लोग यही कह रहे हैं कि महिलाओं पे दुष्कर्म नहीं सहेगा राजस्थान, किसानों की हालत बदहाल नहीं सहेगा राजस्थान, युवा है परेशान नहीं सहेगा राजस्थान। इस प्रकार चारों ओर है जंगल राज, नहीं सहेगा राजस्थान। इसको लेकर के कल बड़ा वहां पे महाघेराव का जो है सचिवालय का महाघेराव वहां की जनता, राजस्थान की जनता सरकार से त्रस्त होकर के, परेशान होकर के कर रही है। और आने वाले समय में कांग्रेस की इतने भी विधायक नहीं बचेंगे जो गिन सके कि कितने विधायक हैं। यही मुझे कहना था। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी इस संघर्ष के प्रतीक है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी अगर करौली में नहीं गए होते, जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो केस रफा दफा हो रहा था, आप गए, धरने में बैठे, तब जाके सच्चाई सामने आई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। पत्रकार बंधुओं, अभी अरुण सिंह जी ने जो राजस्थान में महिला और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी, लेकिन एक अशोभनीय बात यह है कि जब विधानसभा में महिलाओं पर रेप, गैंगरेप ज्यादा हो रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही थी, तो राजस्थान सरकार के जिम्मेदार मंत्री सदन में ये बात कहते हैं कि राजस्थान के लोग मर्द हैं। ऐसे अशोभनीय बात राजस्थान के जो नंबर 2 मंत्री हैं माननीय शांति धारीवाल जी ने कहकर महिलाओं का, पीड़ित महिलाओं का और अपमान किया। और आपकी जानकारी में आया होगा कि जब पुलवामा का हमला हुआ था तो राजस्थान से 5 लोग शहीद हुए थे। उनकी वीरांगना को जो पैकेज देना था राजस्थान की सरकार की तरफ से वो नहीं दिया गया। और जब वो मुख्यमंत्री जी से मिलने गई तो मुख्यमंत्री जी मिले नहीं। और 10 दिन तक वो महिलाएं जयपुर में ये मांग लेकर बैठी रही कि मुख्यमंत्री जी को हमारा दर्द बयां करना चाहती है, मिलना चाहती हैं। मुख्यमंत्री जी उनसे मिले नहीं, बल्कि उनको उठा का बेइज्जत करके, बाल खींच के, साड़ी खींच के उनको गिरफ्तार कर लिया। तो महिलाओं का ही नहीं, वीरांगनाओं का, जिन्होंने देश के लिए, जिनके पति ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन तक का अपमान राजस्थान में किया है। जैसा भी अरुण सिंह जी बता रहे थे कि देश के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी शासन सचिवालय में 2 करोड़
31 लाख रुपए सोने की सिल्ली मिल जाए, ये राजस्थान में ही हुआ है। आईटी में घोटाला करीबन 5,000 करोड़ का है। जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिया है, जिसमें 20,000 करोड़ का घोटाला है। 30 से 40% अबोव के पूलिंग करके टेंडर दे दिए गए। हमारी पार्टी ने आंदोलन किया तो उसको निरस्त करना पड़ा। साथ में ऐसी फर्जी कंपनियों को काम दे दिए जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, जिनका टर्नओवर नहीं था। ऐसी फर्मों के भी जब हमने आंदोलन किया तो उनके टेंडर निरस्त करने पड़े। और आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि करीबन 200 करोड़ रुपए की फाइलें शासन सचिवालय से जल जीवन मिशन की घोटाले की गायब कर दी। राजस्थान में अब तक 17 परीक्षाएं हुई हैं। 17 परीक्षा के सारे पेपर लीक हुए हैं और करीबन 1 करोड़ 12 लाख बेरोजगार युवाओं ने एप्लीकेशन दी थी, जिसमें से 67 लाख जवानों ने परीक्षा दी थी। और सारे पेपर लीक होने के कारण बच्चे जवान बेरोजगार निराश हैं। 67 लाख एप्लीकेंट के साथ गहलोत सरकार ने पेपर लीक करके उनके भविष्य को बर्बाद किया है। आरपीएससी जैसी संस्था के से पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर पढ़ाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो कि आरपीएससी के मेंबर तक को गिरफ्तार किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पेपर लीक कर रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसका आंदोलन हमारी पार्टी ने किया था। उस आंदोलन के कारण वहां के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त किया। बर्खास्त कर दिया तो उन्होंने बयान दिया था कि मैं ही नहीं, इसमें तो बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इसके कारण एसओजी जो जांच कर रही थी उसने उनको क्लीन चिट दे दी, क्योंकि अगर उनसे सख्ती से पूछा जाता तो कई सत्ताधारी दल के नेता, राजनेता, दूसरे अफसर पकड़े जाते, लेकिन उसी से सख्ती से पूछताछ नहीं की। और रीट के पेपर में फिर शिकायत हमने सीबीआई की मांग की थी, नहीं मानी, तो ईडी उसकी जांच कर रही है। और ऐसा लगता है कि जिन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, उसमें निश्चित रूप से कुछ ईडी निकालेगी और भ्रष्टाचारियों पर नकेल डालेगी। आरएस जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाना और फर्जी लोगों को आरएस बना देना, सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो जाना, उनसे 10-10 लाख रुपए लेके उनको पास कराना, और इंटरव्यू भी वही बाबूलाल खटारा ले जो बाद में पकड़ा गया। इस ढंग से आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो अधीनस्थ बोर्ड है जहां चयन होता है, वो सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। उसमें से सत्ताधारी दल के एमएलए और कई मंत्री उनसे जुड़े हुए हैं। अपने लोगों को पास करवाया है, अपने लोगों का चयन करवाया है। जहां तक किसान कर्जा माफी का मामला है, खुल राहुल गांधी जी गए थे, 1 से 10 तक गिनती करके 10 दिन में सर्व कर्जा माफी की बात की थी, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। और जैसा कि अरुण सिंह जी ने बताया है कि 20,000 किसानों को उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का या कुर्क करने का नोटिस सरकार ने दे दिया है। बेरोजगारों में सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में, आपको जानकारी है। और बेरोजगारों को 3,500 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार ने घोषणा की थी, भत्ता भी नहीं दे रहे। इस सरकार ने किसानों से धोखा किया, बेरोजगारों से किया, जवानों से किया, महिलाओं के साथ अत्याचार बराबर है, कानून की स्थिति बद से बदतर है। इसलिए राजस्थान सहन करने वाला नहीं है, नहीं सहेगा राजस्थान। कल एक बड़ा विशाल कार्यक्रम पार्टी कर रही है, जिसमें शासन सचिवालय का घेराव किया जाएगा। सांसद भगीरथ चौधरी जी से आग्रह है कि आपको संबोधित करें। पत्रकार बंधु, जैसे हमारे राज्य मंत्री अरुण सिंह जी ने और राज्यसभा सदस्य किरोड़ीलाल जी मीणा सर, आपको बताया, मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार झूठ और लूट की सरकार है। आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में जो राजस्थान प्रदेश में जितनी अराजकता है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पे अत्याचार है, और विशेष तौर से जो किसानों के साथ उन्होंने जो नाइंसाफी की है, मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में इस तरह की अराजकता आज तक कभी नहीं हुई। अभी अरुण सिंह जी वैसा ने और किरोड़ीलाल जी
ने बताया कि जो मौजूदा सरकार के अंदर जो मंत्री थे, अब तो उनको हटा दिया गया। उन्होंने कहा आप मणिपुर की क्या बात करिए, आप तो राजस्थान की बात करिए। राजस्थान में महिलाओं और बच्चों पे कितना अत्याचार हो रहा है, उस मंत्री को तुरंत हटा दिया गया। और जो मंत्री कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, उस मंत्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं किसान की बात करूं, 2018 में राहुल गांधी जी गए थे, मेरे मोबाइल पे अभी भी रिकॉर्डिंग है। वो राहुल गांधी जी ने ये कहा था और गिनती बोली थी। गिनती भी कैसे बोली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पिछले 5 अक्षर बहुत तेजी से बोले कि पता नहीं क्या जल्दी हो रही थी। उन्होंने कहा राजस्थान में हमारी सरकार आते ही 10 दिन में राजस्थान के जितने भी किसान हैं, अन्नदाता है, उन सबका किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आज 4.25 साल हो गए, अन्नदाता राजस्थान का किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। और तो और है, किसानों की ऐसी स्थिति बदहाल हो रखी है कि हजारों किसानों के जो जमीन कुर्क हो रही है, वो आत्महत्या करने पे उतारू हो रखे हैं। इतनी भयानक स्थिति हो रही है। दूसरा फिर उन्होंने कहा नौजवानों को हम बेरोजगारी 3,500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 3,500 रुपए 4.25 साल हो गए, कहीं भी नहीं। फिर उन्होंने एक और कहा कि यदि हमारी सरकार आ गई तो 1 नए पैसा बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। 4.25 साल में 19 दफे फ्यूल चार्ज के नाम से और उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। कल हमने फील्ड कार्ड वहां गए थे, हम एक एक व्यापारी किसान से पूछे, सबसे मजदूर से पूछे, एक एक दुकानदार से पूछे। हमने कहा 2018 के पहले आपके दुकान का कितना बिल आ रहा था? उन्होंने कहा 700 रुपए। अब कितना आ रहा? 2800 रुपए, यानी 4 गुना बढ़ गया। झूठे वादे करके, झूठ और लूट की सरकार है। जैसे अभी जल जीवन मिशन बताया, 30,000 करोड़ से ऊपर दे दिए। जो टंकियां बनी हुई है उसको बता रहे हैं, जो पाइपलाइन पहले डली हुई है वो कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब नहीं सहेगा राजस्थान। कल किसान ट्रैक्टरों से सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर किसान कल जयपुर सचिवालय का घेराव करने के लिए आ रहे हैं और किसानों को बर्बाद कर दिया उन्होंने। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किसानों के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, मैं बात करूं एमएसपी की, राजस्थान में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। 2014 के पहले 1100 रुपए क्विंटल बाजरे की एमएसपी थी, 11 रुपए किलो। आज 2550 रुपए बाजरे की एमएसपी बढ़ाई है। 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी प्रधानमंत्री जी 9 साल में। और कांग्रेस की सरकार ने एक दाना नहीं खरीदा। मूंग की मैं बात करूं, हमारे राजस्थान में एमएसपी 300 रुपए थी, आज 8,560 रुपए। कुल मिला के जो कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, राजस्थान में, वो किसान के ऊपर अत्याचार, अन्याय कर रहे हैं। और कल हजारों की संख्या में ट्रैक्टर से किसान आ रहे और वहां सचिवालय का घेराव करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी से आग्रह है कि आपको धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का। जैसा कि माननीय सभी श्रोताओं ने आपको सबको बताया अनुज जी के नेतृत्व में, मैं एक बात कहूंगा कि सबसे बड़ी बात है जिस हिसाब से प्रदेश की गवर्नमेंट आज जगह जगह पर राहत कैंप लगाए थे, उस राहत कैंप में आज एक भी आदमी नहीं आ रहा। इतने गारंटी कार्ड बांट दिए लेकिन किसी ने लेने से मना कर दिया। आज ताजुब इस बात का है कि उन्हीं का मंत्री उसी सदन में लाल डायरी को लेकर खड़ा होकर पूरे पत्रकारों के सामने कर दिया। उस मंत्री के साथ ये बर्ताव हुआ कि उसको मार्शल से पिटवा के बाहर निकाल दिया। आज वो रोड पे घूम रहा है। मैं समझता हूँ एक मंत्री नहीं, अभी कई मंत्री लाल डायरी निकालेंगे और सबके साथ बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि सबको टिकट का डर है, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत लोग निकल के आएंगे। ताजुब इस बात का है कि आज सारे एमएलए अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं और बजरी खनन और अवैध खनन में इतना काम कर रहे हैं, दबा के लूट मचा हो रही है। ये पूरे जिले के अंदर में सब जगह हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है आज सारे अधिकारी बेलगाम है। पिछले 2 महीने से कोई अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा। अगर कोई जनसुनवाई करो, कुछ ही करो, कोई काम दो, सब बंद है। सिर्फ और सिर्फ एक बात है, सरकार की परोपकारी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई मान नहीं है। मैं समझता हूं आज हर जिले के अंदर में 1.5 से 2 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने दिए हैं। माननीय प्रधान पिछले 5 साल में दिए, अभी भी दिए।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अब क्या कमाल की बात कर रहे हैं कि जून तक कुछ नहीं हुआ, जुलाई में शुरुआत करें। 2 महीने के लिए ये समझ के चलो कि अक्टूबर में आपको आचार संहिता लग जाएगी। अगर 2 या 3 महीने के लिए 500-500 रुपए देने चाह रहा है, उससे स्पष्ट शब्दों में ये बात आती है कि एक आदमी को इतने रूप से बरगलाया जा रहा है कि आदमी 3 महीने के लिए देना है। अगर आपको ये देना है उज्ज्वला योजना में, तो जब से माननीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दी है, उन सबके पैसे उसमें ट्रांसफर कर दो तो लगे कि हाँ आदमी कुछ देना चाहता है। नहीं, सरकार के स्तर इस लेवल पे आ गया कि आदमी ये मान के चलो जैसे वोट के लिए पैसे दे रहे हो। सबसे बड़ी बात ये कि आज हो गया, चलो ठीक है साहब, धन्यवाद। नहीं सहेगा राजस्थान। कल में बहुत भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ हर जिले से जो 5 से 10 हजार की संख्या उमड़ रही है, पूरा जयपुर चारों तरफ से जाम होगा। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि सरकार को खाड़ फेंकने का काम कल ताबूत में कील ठोक देंगे। धन्यवाद।